और बंद हूँ जिंदान में, तकदीर से नासाद हूँ, बंद हूँ जिंदान में, तकदीर से नासाद हूँ। एक मुद्दत हो गए इस जेल में आबाद हूँ। एक मुद्दत आती है निंदा, आए तसव्वुर बार बार। गायब से आती है निंदा, आए तसव्वुर बार बार। और देखने वालों देख कर जाना किसी की याद हूँ। देखने वालों आज कई दिन हो गए, शंभू सिंह ने मेरा खाना पानी सब कुछ बंद करवा दिया है। मैं भूखा प्यासा रातों दिन इस कैद खाने में चक्की पीसता हूँ। हमारी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। अब भूख प्यास से मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि इस वक्त इस कैद खाने में शंभू सिंह का कोई भी सिपाही मौजूद नहीं है। मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी। क्या सेनापति जयसिंह, मिजाज कैसे हैं तुम्हारे? समझ लो ये शेर लोहे की जाल में। शेर, आज 18 साल से हमारे कैद में हो। इस गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया है मैंने। हमारी फौज के सिपाहियों के लिए जो रोटियां तैयार होती है उनका आटा खुद तैयार करते हो और अपने आप को शेर समझते हो। शंभू सिंह, शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो कटघरे भी हो या कटघरे के बाहर हो। जयसिंह, आज हुए है शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे। हुए है शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे। नहीं रफ्तार तीरों में मेरी रफ्तार के आगे। यहाँ पर शान किसकी है? यहाँ पर शान किसकी है? हमारी शान के आगे और झुकी भगवान की महिमा मेरे सम्मान के आगे। शेर समझते हो? आखिरी बार वही आखिरी सवाल। शंभू सिंह, अगर तुम्हारा सवाल वही है तो सेनापति जयसिंह का जवाब वही है। अरे बोल जयसिंह, बोल जयसिंह, खजाना छुपा है कहाँ?
छुपा है कहाँ, वरना ले लूंगा, वरना ले लूंगा अब मैं यहाँ तेरी जान। शंभू सिंह, और मुझको मालूम नहीं है खजाना कहाँ, मुझको मालूम, मुझको मालूम नहीं है खजाना कहाँ, मुझको मालूम नहीं है खजाना कहाँ, मौत की दे रहा क्यों मुझे धमकियां, गर नहीं खोलेगा तू अपनी जुबान, नहीं खोलेगा तू अपनी जुबान, जुल्म सहने पड़ेंगे हजारों। मुझसे क्या पूछता है अरे बेहया, मुझसे क्या पूछता है अरे बेहया, और मैं बताऊं नहीं है खजाना कहाँ, शमशीर अब सैनिक हमारी मुठा, लाओ शमशीर सैनिक हमारी मुठा, और आज कर दूं मैं इसको अदब को रवा। शमशीर बेशक दे गर्दन उड़ा, लेके शमशीर बेशक दे गर्दन उड़ा, और ना खुलेगी जुबान, ना खुलेगी जुबान, ना खुले कौन सी मिट्टी के बने हो सेनापति जैसे, क्या हमारी इतनी यातनाएं देने के बाद तुम्हारे जहन से वफादारी की? शंभू सिंह, इसी मिट्टी का बना हुआ है जिस मिट्टी का नमक खाया है मैंने, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन सम्राट के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। तो ठीक है, आज अपनी जान ही दे दो, सिपाही इस गुलाम का सर कलम कर दिया जाए, और क्या सर काट कर हमारे पास लाया जाए, इसका सर हम अपने पैरों से कुचल देंगे, हलाक कर दो। सेनापति जय सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा सर काटने जा रहा हूँ। शंभू सिंह की पालतू पिल्ले, बोलो। मार मुझे।
मानने के लिए तैयार हो अगर जाओ। तुझ में हिम्मत है तो मार मुझे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। नंबर 1 और नंबर 2। बस बाजी रुक वही और हाथ वही ले रो। के बस बाजी रुकी वही और हाथ वही पर रोक, और वरना इस बंदूक से अब गोली दूंगा ठोक। क्या बिगाड़ा इस मासूम ने? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये हाँ, अरे इसने महाराज का खून कर दिया। कौन महाराज? उसी किसके कहने पे इस जान से मारने जा रहे थे? इनको हाँ, इनको महाराज शंभू सिंह के संभव संघ की ऐसी की तैसी। मासूमों को गुलामी की जंजीर में कैद करते हो और जान से मारते हो हराम दरगाह। एक देगा होगा, एक देगा यार, दो देगा होगा, दो देगा। हमका एला गाना सुन दो का। भैया, तुम लोग कौन है यार? आए लेकिन देर से लग से आए। अगर पहले धीरे हो जाते ना तो इतनी मार नहीं पड़ती। तुम्हारे वाले आए? हाँ? नहीं नहीं यार। भैया का नाम है तुम्हारा? क्या करोगे जान? जान ले इधर से तो मिलो तो श्री राम दुहारी हो जाओ। लोग हमें बागी राम सिंह कहते हैं। बागी राम सिंह। हाँ, हमें मौसी के लड़का के नाम। तुमने नावर आशीष भाई है यार, मैं तो मिले साहब। प्यार है भाई, ले जाओ। जाओ और बता देना उस सारे संभव सिंह से उसकी जिंदगी में जहर घोल दूंगा मैं। और जितने भाई संभव सिंह के कैद खाने में गुलामी की जंजीर में पकड़े हुए हैं ना, सबको आजाद करा कर लेके जाऊंगा। बाबा, आज आप पूरी तरह से गुलामी की जंजीर से आजाद हैं। जहां जी चाहे वहां जा सकते हैं और किसी हरामजादे नहीं तुम्हारी तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना, उस हरामजादे को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। शाबाश ऐ नेकी के फरिश्ते, जो आज एहसान तुमने मुझ पर किया है मेरी जान बचाकर, मैं तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा और वक्त आने पर हम तेरे इस एहसान के बदले को जरूर चुकाएंगे। एहसान, एहसान का नाम देकर हमें छोटा बना रहे हैं आप। अरे हमने कोई एहसान नहीं किया, ये तो हमारा परम कर्तव्य था। अरे बाबा, हम लोग क्रांतिकारी हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं। मतलब देशभक्त हो तुम लोग? देशभक्त है, देश को आजाद कराना चाहते हैं। हम अपने जीतेगी किसी को गुलामी की जंजीर में कैद होते हुए ना। शाबाश बेटा राम सिंह, बेटा राम सिंह। क्या कहा? हमें बेटा कहा है आपने? हाँ, क्योंकि तू मेरे बेटे जैसा लगता है। सही कहते हैं आप भी तो हमारे बाप के हम उम्र के, तो आप भी तो हमारे बाप ही है। अगर आज आपने हमें बेटा कहा है तो ये बागी राम सिंह आज से आपको बाप का मान सम्मान देगा और देवता की तरह तुम्हारी पूजा करूंगा मैं। शाबाश बेटा राम,
जी बाबा। आज तेरी बातों से, तेरे साहस और तेरी हिम्मत तो देखकर ऐसा लगता है कि तुझे तेरी रगों में किसी शेरनी माँ और वफादार बाप का खून दौड़ रहा है। बेटा राम, जी बाबा। अगर तूने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया है तो मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं भी तेरी तरह क्रांतिकारी बनूंगा, इनकलाबी बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, मजलूमों और यतीमों की मदद करूंगा। तो आप भाई मेरी तरह अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं क्यों? हाँ अपने देश को खुशहाल देखना चाहते हैं? हाँ बेटा, बराबर का साथ दूंगा आपको। अगर तुमने हमें जंजीरों से आजाद कराया है तो मेरे लिए एक छोटा सा काम और कर दो। कौन सा काम? मुझे एक बंदूक दे दो, कुछ कारतूस से दे दो, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह इस देश के राक्षसों का नाम निशान मिटा सकूं और इस देश को आजाद करा सकूं। तो ठीक है, अगर आप भी मेरी तरह इनकलाबी बनना चाहते हैं, हाँ। देश में क्रांति लाना चाहते हैं और अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं, तो आज तक ये राइफल बागीराम सिंह के हाथों में शोभा देती थी, लेकिन आज के बाद ये बेटा राम, जी बाबा। एक बात बताओ, बोलो। अगर हम तुमसे कभी मिलना चाहें तो तुम हमें कहाँ मिलोगी? हाँ, अगर बागीराम सिंह से मिलना है तो जो काली पहाड़ी के पीछे ही काली माँ का मंदिर है उसमें त्रिशूल लगा हुआ है, और त्रिशूल में लाल कपड़ा बांध देना, ये बागीराम सिंह तुमको खंडहर में मिलेगा। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। और आज तक मैं महाराज शमशेर सिंह की सेना का सेनानायक, सेनापति जय सिंह कहलाता था, लेकिन आज के बाद यही सेनापति जय सिंह बदले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाएगा। आज के बाद मैं अपने आप को बागी धर्मा के नाम से मशहूर करूंगा। और बेटा राम, जी बाबा। जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम बागी धर्मा को याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए दौड़ते ही चले आएंगे। क्यों नहीं? बेटा, अब मैं जाना चाहता हूँ, सब लोग मेरे साथ इनकलाब का नारा लगाओ। बोलो, इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! 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 हमारी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। वो दिन दूर नहीं है, एक ना एक दिन हमारा देश आजाद होकर रहेगा और गुलामी की जंजीर से मुक्ति मिल जाएगी हमारे देश को, और उस दिन हम फहराएंगे अपने देश में तिरंगा झंडा। चलता हो कोई योजना बनाता हो। अगर तूने मेरा कहना मान लिया होता आज ये तेरा हश्र नहीं होता। थोड़ी देर के बाद मेरा सिपाही तेरा सर लेकर आएगा और तेरा सर हम अपने पैरों से कुचल देंगे। लंबरदार, बड़ा गजब हो गया लंबरदार। शंकर में मेरे होते हुए क्या गजब हुआ? अरे जैसे सेनापति का सर काटने के लिए दौड़े तो तैसे डाकू राम सिंह आ गया और लंबरदार हमका बहुत मारिस और आपका बहुत अंडसंड बका है, आपका गालियां दे रहा था और सेनापति को हमसे छुड़ा ले गया। एक बागी
हुक्मरान को गालियां दे रहा था। राम सिंह की मौत सोचना होगा। राजकुमारी रत्ना, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था। यार कभी मौका आया तो मौका देखकर चौका मारूंगा, इस्तेमाल करूंगा रत्ना का। सिपाही जी मालिक। जाओ, रत्ना को हमारे पास भेजो। जी मालिक। क्या बात है, आज हमारे पिताजी उदास बैठे हुए और इनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। और सुनाओ पिता दर्द दिल की कहानी। सुनाओ पिता दिल की कहानी। दिल की कहानी बहते हैं आंखों के आंसू निवारा, बहते हैं। और तुम्हें देख कर पिघले हमारा। तुम्हें देख कर पिघले हमारा। आता इसीलिए तुम्हें मेरे रोने का कारण जानता है। जी पिताजी। जान, हुकूमत का बादशाह इस राज का राजा राज सिंहासन पर बैठ कर आंखों को महाराज। हाँ पिताजी, बेटी मैं रत्ना, जानना चाहती हूँ इसका एक कारण है, कौन सा कारण है पिताजी। और वो कारण हो तुम। मैं हाँ बेटी, बेटी रत्ना, कहिए पिताजी। आज एक राज जो मैंने अपने सीने में दबाए रखा है, वो राज मैं तुम पर जाहिर करता हूं। और राज ये है कि मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूं। हाँ बेटी, कौन है पिताजी। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। तुम्हारे बाप थे महाराज शमशेर सिंह, जिनका कद उनके सेनापति जय सिंह ने बेदर्दी से कर दिया। मैंने उस कातिल को बंदी बना लिया, ये सोचकर आज तक उसको सजा नहीं दिया कि मैं उसको सजा तुम्हारे द्वारा दिलवाऊंगा जब तुम कभी सयानी हो जाओगे। लेकिन एक हुकूमत का बागी जिसका नाम राम सिंह है, उसने हमारे दुश्मन को आजाद करवा दिया और इसी गम में बैठा मैं आंसू बहा रहा हूं। ये राज है। तो इसमें पिताजी मैं क्या कर सकती हूँ। आप कुछ कर सकती हो रत्ना। अगर तुम्हें अपने बाप के कातिल से बदला लेना है, हाँ जो मैं कहता हूँ वो कर दो, बदला मिल जाएगा, हमारा दुश्मन हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो ठीक है पिताजी, बताइए क्या करना है मुझे। अगर तुम अपनी मर्जी से अपनी शादी का ऐलान करवा दो हाँ कि जो पसंद बागी राम सिंह को कैद करके लाएगा, तुम उसी के साथ अपना विवाह करोगी, तो कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई बसर बागी राम सिंह को कैद करके ले आएगा तुमसे शादी करने के लालच में। और एक बार राम सिंह हमारी कैद में आया तो सेनापति जय सिंह का हाथ आना मुश्किल नहीं होगा। सही कह रहे हो पिताजी। जब मेरी शादी का ऐलान हो जाएगा तो वो पकड़ जाएगा। फिर पिताजी मैं जा रही हूँ। जाओ, मैं ऐलान करवाता हूँ।
राजकुमारी रत्ना, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था। और तुझे नहीं पता कि मैं तेरा हमदर्द नहीं हूं, मैं तेरा शुभचिंतक नहीं हूं, क्योंकि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, तुमको ये चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है रत्ना कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। अरे बड़ा चालाक दुश्मन हूं, सहारा दे के मारूंगा। शादी का ऐलान करवाओ। शादी का ऐलान करवाओ। कौनो साले हम भंगिया है हैं? ले चूती है यार, वाकई में यार ये दिमाग का जादूगर है यार। जितना कहे तो उतना साला कट डारी से यार। लेकिन हमका सबका अब सोचेगा बात है। मलपनिया तो चला गए इनके नौकरी वोकरी छोड़ के, अब हम ही बचे हैं। लेकिन एक बात है जो आज मजे का बात यह है कि सेनापति का राम सिंह हमसे छुड़ा ली और साला ही कही अपना दिमाग फेंक दी। हाँ, दिमाग यह फेंक दी कही कि सेनापति जौन है महाराज कमारी सी राजकुमारी से बतावर रहा और कहे कि बदला लिए खातिर तो वहीं से मरवावे खातिर सेनापति जेल में बंद रहा। अब कह रहा ऐलान करवा दियो कि जो डाकू राम सिंह का पकड़ के ले आई वही के साथ राजकुमारी तुम शादी करोगी। साला दिमाग लगाई अपना का बचे, लेकिन सेनापति निकला ना इनके बेटा के जौनी की जइए फटते ही रही घसना होते तो पेल पालदार है। लेकिन सेनापति जो खून खार बनेगा होई ये वजह का एकदम परेशान करी नहीं और सेनापति आई तो इनका मौते है बेटा का कोई हमका क्या करेगा। अब ऐलान वैलान ना करब तो बच्चे ने उते उते ना हुआ गोला बारूद ने उते जो कौआ सोच समझ के आयो। ये वजह से शादी ब्याह न हो वो चलिए बंदूक है ठीक। हाँ, इसी चलते चलते कहना गया है अरे गौने चली गए कि गौने चली गई कि गौने चली गई और वही भुजौनु के भार भुजैनी गौने चली भुजौनु के भार भुजैनी गौने चली गई। कैची रोवे खरारा रोवे कैची रोवे खरारा रोवे रोवे मौहा कै आज जिस बच्चे को पाला है आज वो बच्चा बराबर का होगा। सुबह से बच्चों के संग यानी अपने साथियों के संग सुबह से खेलने चला जाता है, पता नहीं कहाँ रहता है कहाँ नहीं। आए बेटा उसको समझाओ भगवान आज 18 साल बीत रहे हैं जेल की सलाखों में। न जाने वो किस साल में हो, भूखे हो प्यासे जिंदा है दुनिया में है कि नहीं। जैसे वो इस दुनिया में कहीं भी हो तो उन्हें सलामत रखना ये मेरी दुआ है। और क्या कह सकती हूँ, अपने
बेटे का मैं इंतजार करती हूँ। और झुका तीस पद चरण में करूं जोड़